Look, I just got the letter on Friday, and I didn't know how to tell you. I'm really happy for you. Okay? Okay. Let's go have some fun. ओके सो इतना बड़ा लोल हुआ अभी कि मैंने बहुत सारे क्लिपिंग्स ले ली बट मेरा माइक ही अटैच नहीं था, तो देयर इज़ नो ऑडियो इन दैट. हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड. एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज यूट्यूब पे डालूंगी मैं वीडियो, आप आओगे ना? यूट्यूब पे? हाँ. क्यों? अरे व्हाट्स अप गाइस, तुम देख सकते हो 1:45 बजे हुए अभी रात के. एंड एंग्जाइटी आजकल मेरी थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है बिकॉज ऑब्वियसली घर मूव करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. तो वैसे टेक्निकली मैंने पैकिंग पिछले महीने से अपने माइंड में तो शुरू कर दिया है, मतलब यू नो दिमाग से काम करने लग जाते कि पहले क्या करना है एंड ऑल दैट. एंड उस टाइम से मेरे दिमाग में था कि बहुत आराम से सारी चीज़ें करूँगी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट टू हरी अप एंड सारी चीज़ों को मैं ढंग से पैक करना चाहती हूँ. बट स्टिल एक हफ्ता ही रह गया और बहुत सारा काम बाकी है. सो आज ही मैंने व्लॉग बनाना भी शुरू किया है पूरी पैकिंग प्रोसेस का. एक्चुअली मेरा जो नेक्स्ट वीक होने वाला है ना, उसमें मेरे बहुत सारे शूट्स पेंडिंग हैं जो मेरे को व्लॉग के लिए करने हैं. एंड मेरे पास टाइम की लिटरली बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. तो आज मैंने सोचा कि वाई नॉट पूरी रात जागते हैं एंड जितना हो सकता है पैकिंग करते हैं बिकॉज परसों से मेरे रेगुलर शूट स्टार्ट हो रहे हैं 3-4 दिन के लिए. हाँ, अनुराग मुझे लिटरली इतना ज़्यादा डांट भी चुके हैं यार, ये क्या है, मतलब लास्ट डे हम करेंगे आराम से, मूवर्स एंड पैकर्स को पैसे क्यों दे रहे हैं अगर तू नहीं सारा कुछ करना है तो एंड ऑल ऑफ दैट. बट एनीवेज हमारी एक डील हुई है. मैंने उसको बोला कि तुम मेरे को बिल्कुल हेल्प नहीं करो बट लेट मी डू इट माई वेज. तुम बिल्कुल बीच में भी मत बोलो. लेट मी क्विकली शो यू द हालत ऑफ माई हाउस राइट नाउ. दिस इज़ द गेस्ट रूम. यहाँ पर मैंने कपड़ों का ऐसे पाइल अप किया हुआ है, इनको भी बस अंदर डालना है. यहाँ से मैंने सारे ड्रीम कैचर्स निकाल दिया. ये फोटोज़ को उतारेंगे आज, होपफुली रात को ही करेंगे. एंड हाँ, यहाँ पर कुछ मुझे फ़ोटो शूट करना था. सो दिस इज़ द वाइट दुपट्टा दैट आई यूज़. ये ड्राई किए हुए हैं मैंने फ्लावर्स को. फ्लावर्स नहीं, मतलब ऐसे ही वीड होते हैं ना, उनको ड्राई किया हुआ है तो ये फ़ोटो में बड़े अच्छे लगते हैं. ये कुछ कार्टन्स तुम देख सकते हो, बैग्स. एंड इसको भी आज पूरा खाली करती हूँ. एंड दिस इज़ द वर्क डेस्क. ये भी बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा है. एंड बाहर का दिखाती हूँ तुम्हें फटाफट. So you can see the mess here on this side also. And आज ही सुबह बॉक्सेस भी आए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला सेक्शन शू रैक्स, कपड़े वपड़े एंड ऑल में सब डब्बे में ठूस के रख दूँ. जब तक मैं ये पैकिंग का प्रोसेस करूँगी आज रात को, आई एम थिंकिंग कि थोड़ी देर के लिए मैं ये फेस पैक लगाती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली स्किन केयर तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द फेस केयर, आई लिटरली प्रेफर गोइंग फॉर द नेचुरल प्रोडक्ट्स. एंड वन ऑफ अ फ्रेंड एक्चुअली स्टार्टेड हर होम ग्रोन ब्रांड. उसने मुझे भी रिसेंटली ये उपटन भिजवाया जिसमें मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है. मैसूर दाल, राइस, मूंग दाल, मुल्तानी मिट्टी, नीम, आलमंड एंड रोज एसेंशियल ऑयल. तुम यहाँ पर देख सकते हो. ये भी लास्ट मंथ इंस्टाग्राम की तरफ से आया था एंड ये मेरी बहन ने बनाया है. जो तुम यहाँ पर देख रहे हो ये वाली पेंटिंग्स भी माय सिस्टर मेड इट ऑल. अब इसमें जो कांच वाली हैं उन सबको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, लाइक जिनके ऊपर ग्लास लगा हुआ है. एंड ये बबल रैप से उसको पैक करना पड़ेगा ताकि टूटे नहीं. ये देख रहे हो तुम, ये अनुराग का है मैन ऑफ द मैच. एंड ये भी चैंपियंस लीग एंड ऑल. तो अनुराग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने जाता रहता है तो ही कम्स विद दीज ट्रॉफीज. कि अब तुम हमारे नए घर में लगे हुए देखोगे सारे मेडल्स एंड ट्रॉफीज. एंड एक और चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ तुम्हें, दैट this Hina and Anurag, this is gifted by a friend who is a micro artist. And if you just want to get the details, so यहाँ तुम देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी. एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल गिफ्ट. मुझे लिटरली बहुत भूख लग गई थी तो मैंने काठी रोल मंगवाया. एंड हियर इज अ नोट, प्लीज रेट अस, थैंक यू. ओके जी, चलो खा के देखते हैं कैसा है ये. बहुत ही गरम सा अच्छा सा लग रहा है. एंड तो मैंने भी सोच लिया कि पैकिंग करके ही सोऊंगी एक ही बारी. क्या फर्जी बैठा है यार. देखो ये हाफ रोल में सब्जी नहीं है.
कैफे हुआ करता था, तुमने आई एम श्योर पहले देखी है यहाँ की फोटोज इंस्टाग्राम वगैरह पे। वहाँ पर देयर यूज्ड टू बी वन पेंटिंग एंड अभी सारा कुछ पैक हो चुका है। कोई तो आया घर पे, देखते हैं कौन आया। आओ आओ आओ, ये आ गई हमारी मंजीरा दीदी। ये खाना बना के खिलाएंगे अब। लेट मी शो यू समथिंग। So we have these two bags full of plastic, this yellow one you can see inside and this red one. This is the single use plastic that we as household consumed in past almost 8 to 10 months, and I do not throw plastic out in the dustbin, rather I just collected and मैंने सोचा था कि eventually I'll give all of it to some कबाड़ी वाला, and मैंने भी उसको बुलाया हुआ घर में, तो वो पिक करने के लिए आ ही रहा है। तो yeah, I mean that's the plastic of one household. Imagine मेरी सोसाइटी में 7,000 फ्लैट्स हैं, वहाँ से इतना प्लास्टिक निकलता होगा, एंड इससे भी ज़्यादा इनफैक्ट, या इससे थोड़ा बहुत कम, वट एवर द यूसेजेस। सो वट आई वाज सेइंग इज कि ये सारा प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो शायद अवॉइड किया नहीं जा सकता था। लाइक कॉलिन की बॉटल्स हो गई, हार्पिक की बॉटल्स, शैम्पू, ऑयल एंड बॉडी वॉश, फेस वॉश एंड ऑल ऑफ दैट। कैसे आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे? एंड इवन यू नो डिस्पाइट बीइंग सो माइंडफुल अबाउट ऑल ऑफ इट, लाइक नॉट यूजिंग प्लास्टिक, स्टिल यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक इन माई हाउस। तुम्हारे पास अगर कुछ बेटर आइडिया है जिससे कि हम प्लास्टिक कंजम्पशन को बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आइडिया सुन के, एंड बाकी लोग जो पढ़ेंगे उनको भी बहुत मजा आएगा। एंड ऑल्सो हाउ लाइक व्हाट इज़ द बेटर वे टू यू नो रिसाइकिल इट रादर देन गिविंग इट टू कबाड़ी वाला, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। भैया आप कहाँ बेचते हो? और उधर ही है। जिनको आप बेचते हो वो लोग क्या करते हैं इसका? ये लेके जाएगा, वो नया बनाएगा। नया बनाएगा, फैक्ट्री में लेके जाएगा। अच्छा, मेरे को वैसे बताओ, प्लास्टिक क्या भाव बेचते हो? कितने रुपए किलो बेचते हो? ये तुम्हारा 10 रुपए लेता है। 10 रुपए किलो। और ये कागज? कागज ये है 3 रुपए। 3 रुपए किलो। अच्छा, चलो थैंक यू जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। यार ये पैकिंग ऐसी चीज़ है ना जो मतलब लग जाती है यार आपकी, अगर आपको ऐसे घर शिफ्ट करना हो तो। एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग रिक्वायर्ड, एंड थैंकफुली मैंने वो प्लानिंग बहुत पहले से अपने दिमाग में पूरी की हुई थी, एंड थोड़ा बहुत पेपर पे नोट भी किया हुआ था, एंड इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी आउट। बट या आई एम सो डैम टायर्ड ऑल्सो। कल सुबह मुझे जाना है एक व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए, एंड इट्स अ डे आउट विद इंडिया टूरिज्म इन बैंगलोर, एंड काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, bloggers, photographers, journalists and all that. So it's going to be a group outing sort of thing in collaboration with Yulu and Monk on Wheels and all. तो उस actually ये वाला वीडियो जिसकी मैं बात कर रही हूँ डे आउट वाला, ये ऑलरेडी पोस्ट हो चुका होगा by the time you are watching this. अब तुम सोच रहे हो कि घर में ऐसे शेड्स लगा के क्यों खड़ी है, बट एक्चुअली I'm going out to courier things. डॉगी को खाना खिलाना है, काऊ को खाना खिलाना है, वो सब चीज़ें करनी है। तो what? गाड़ी की चाबी कहाँ है? मैंने ले ली। तो बेसिकली अनुराग कर रहे हैं सारे फ़ोन कॉल्स जो करना है, जो इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स है, लाइक हमें आरओ हटवाना है, इंटरनेट हटवाना है, एंड काफ़ी सारी और चीज़ें, एंड मैं कर रही हूँ सारे बाहर वाले काम। यार ये क्लेश होना होता है लाइफ में, कहीं पर भी जाना होना, पहले टायर पंक्चर हो जाएगा पोगो का। यार ये मास्क में घूमना बाहर बड़ा ही औखा काम है। लेट्स गो। चाबी कहाँ गई यार गाड़ी की? घर में आटा ख़त्म, चावल ख़त्म, सब्जियां सब खत्म। सो आई थॉट कि अभी आज लास्ट है ये, तो बाहर से खाना मंगाया जाए, एंड थोड़ा सा लास्ट टाइम बैंगलोर का खाना एंजॉय करते हैं। बट हाँ, मैंने बैंगलोर का नहीं मंगवाया, आई ऑर्डर्ड दाल बाटी चूरमा। दिस लुक्स गुड, स्मेल्स गुड। मुझे ना अभी एक ब्रांड का अर्जेंट सा शूट करना था, आज लास्ट डे था। सो बेसिकली दैट्स द प्रोडक्ट विच इज़ ये नेचर्स एसेंस के बहुत सारे फेशियल किट्स हैं, एंड इनका एक फ्लैटली शूट करना था। एंड तो मैं जुगाड़ दिखाती हूँ। देखो ये विंडो से मैंने वाइट कलर का दुपट्टा ऐसे यहाँ पर हैंग किया है, एंड इसके नीचे मैंने वाइट ब्लैंकेट लगाया हुआ है। दैट्स हाउ द रूम इज़। मुझे नेक्स्ट ये जीवा का शूट करना है, ये आई गेस अब मैं मेरी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद ही कर पाऊँगी। और इसके अंदर क्या है मैं तुम्हें फटाफट से दिखाती हूँ। सो बेसिकली इनकी सिल्वर ज्वेलरी आती है, यहाँ पर्ल के ईयररिंग्स हैं, एंड इसमें एक चेन है,
इफ़ यू कैन सी तो ये इनका सिग्नेचर प्रोडक्ट है, ये कॉन्स्टलेशन स्टार वाली एक सिल्वर की चेन है विद गोल्ड प्लेटिंग। ये अभी इनका शूट हो जाएगा ना, उसके बाद आई विल स्टार्ट वेयरिंग इट। आई लिटरली लव्ड इट। ऑल्सो आई एम रेडी, एज यू कैन सी। रेडी का मतलब अभी फेस मुझे ठीक करना है, बट या आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस। पहली बार ये मेरी बहन की ड्रेस है। वाई? बिकॉज मेरे को अभी एक व्लॉग रिकॉर्ड करना है अभी जस्ट, इसके बाद मैं जा ही रही हूँ नीचे। व्हाट इज़ द व्लॉग अबाउट? सो बेसिकली जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, विच इज़ शोभा ट्री मेकर्स, इसका एक कंप्लीट वॉक थ्रू एंड रिव्यू वीडियो। एक्चुअली इसके लिए मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आई हैं एंड बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, लाइक क्वेरीज एंड ऑल। तो आई थॉट कि यार लेट्स डू वन डिटेल्ड व्लॉग। देखो, मुझे लाइफ में ना बहुत सारे PR पैकेजेस और गिफ्ट आए हैं, लेकिन आज लाइफ में पहली बारी मेरे को एक पैकेज की होम डिलीवरी हुई है, विच डेफिनेटली इज़ नॉट अ PR पैकेज, बट दैट्स अ गिफ्ट विच आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू चेरिश फॉर एवर। एंड ये है वो गिफ्ट। एवरीथिंग इज़ हैंडमेड फॉर हमारी प्यारी सी हिना रहेजा के लिए। मतलब इतना प्यार, इतने खुशी के आंसू आ रहे हैं ना मुझे इस टाइम में, मैं बता नहीं सकती। तो ये लेकिन मैं खोल के दिखाऊंगी तुम लोगों को। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग होम एंड डिलीवरिंग दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट। ये मेरे नए घर में ही यूज होगा ऑब्वियसली, बट हाँ मैं खोल के तुम लोगों को दिखा दूंगी। ये हमारा एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, ओरेकासो। द नेम इज ओरेकासो and we wanted obviously to gift something to Hina and it was our pleasure. So हम finally आज मैं हिना रहेजा से face to face मिली. So for me it's a big deal and yes for me too I mean something. See, अपने सोशल मीडिया जर्नी से, अपने ट्रैवल से, यूट्यूब से मैंने लोग कमाया। ओरेकासो एक्चुअली रैंडमली केम, हमारा मन था, कुछ हमने सोचा भी नहीं था। सो ओरेकासो स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक कैंडल्स एंड सोप, तो उसको आप शॉर्ट कर दोगे तो वो ओरेकासो बन जाएगा। एज पर द ट्रेडिशन वी विल डैब। यस, वी विल डेफिनेटली डैब। टुडे इज आवर लास्ट डे इन दिस हाउस एंड हालत ख़राब हो गई यार पैकिंग कर करके। मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ किस लेवल पे थकी हुई हूँ यार। मैं सुबह 8 बजे 9 बजे से उठी हुई हूँ एंड उसके बाद आई रिकॉर्डेड अ व्लॉग। मैंने मार्केट का पूरा काम करा। पैकिंग तो ख़त्म होने को ही नहीं आ रही यार, मुझे नहीं समझ आता है क्या ऐसा सामान जो पैक होने को ही नहीं आ रहा। बट अभी रात के 12 बजे हुए हैं। अभी मशीन में एक राउंड और कपड़ों का धुलने वाला है, उसको फिर सूखना भी तो डालना पड़ेगा। शिट यार, मैं पहले जाके वो डाल के आती हूँ, उसके बाद बात करूँगी। लास्ट मॉर्निंग हियर इन दिस हाउस एंड यार ये वाला व्यू तो मैं मिस करने वाली हूँ। व्यू क्या मतलब, यहाँ से स्काई बड़ा अच्छा दिखता होता है कभी कभी। उठा जाए फाइनली। तुम बोलोगे कैमरा साथ लेके सोती है, तो यस कैमरा साथ लेके सोती हूँ। एंड अनुराग लग चुके सुबह सुबह काम पे। तो फेंकेगा ना। आर पिकअप ट्रक इज़ ऑलमोस्ट हियर। मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें आता है तो। यार देखो, एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही है और नर्वसनेस भी हो रही है थोड़ी बहुत, कैसे नई जगह पर जा रहे हैं एंड ऑल दैट, और थकावट भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, बट एक्साइटमेंट ज़्यादा है इस टाइम पे। अनुराग, हाउ डू यू फील? गुड। अनुराग, हाउ डू यू फील? ये हे गाइस, सैड हूँ यार मैं। अब क्यों सैड हो? पहले तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। 11 बजे से इट्स अ मैड हाउस लिटरली। अनुराग के लोग फटाफट ईमेल आईडी, मतलब क्या ही चल रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये पैकेजिंग मूवर्स वाले भैया लोगों की स्पीड इतनी ज़बरदस्त होती है ना, पूरा घर इन्होंने सड़ासड़ एकदम। फाइनली चाय ब्रेक इन्होंने लिया तो मुझे सांस आया। भैया आप यूट्यूब देखते हो क्या? यूट्यूब देखते हो? बता दो, लाइक कर दें। हाँ करो ना, आप लोगों की भी आएगी वीडियो उसमें। हिना रहेजा मिल गया। Here is Mr. अनुराग resting. एंड अनुराग को ना मेरी नई चप्पल से बड़ी छेड़ हो रही है, ये मैंने अभी भी निकाली है। ये मेरा पैकिंग OOTD है, देखो येलो टी शर्ट, ब्लैक जेगिंग्स और ये पैरेट ग्रीन चप्पल। मेरे को खुद वैसे बड़ी हंसी आ रही है इन पर, बट अच्छी है यार। क्या हो रही है? 4 बज गए यार, अभी तक पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग ये सब नहीं खत्म होने को आ रहा है यार। बहुत थकावट हो रही है मुझे तो। पहले सोच के ना कुछ हो रहा है कि अभी सब सामान को जाके अनपैक भी तो करना पड़ेगा और सबको सेट करना पड़ेगा।
फाइनली हमारा ट्रक हो गया एकदम रेडी. सो डैम नॉस्टैल्जिक मैन. अब मैं ना इन लोगों के साथ ना एक रील बनाऊंगी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टीच देम एक स्टेप. वो तुम ना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना. Excited for the new beginnings. Yes, Anurag and I have a lot of memories in this house and we are definitely going to miss that. मिरर मैंने इतने प्यार से लगाया था, अब ये मेरे नए घर में लगाऊंगी मैं जाके. चले अनुराग. फिर वो लूडो निकालना, लूडो का वो गोटी निकालना. ऊपर 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 नहीं, हाँ थोड़ा सा अंदर ना. ओके भैया, थैंक यू. कर लो चेक. कुछ फिर भी अगर आपको लगे ना कुछ रह गया इंपॉर्टेंट तो हमें फ़ोन कर देना. Hey guys. आगे भी बोलना होता है. Society may be India's largest too. India's biggest society it is actually. ये मैंने अभी इनके सेल्स ऑफिस में पढ़ा था, वहाँ इन्होंने पोस्टर लगाया हुआ था. Look, I just got the letter on Friday, and I didn't know how to tell you. I'm really happy for you. Okay?